नमस्कार, आप देख रहे हैं सवेरा संदेश और मैं हूं अंशिका। उत्तर प्रदेश के बागपत के खेकड़ा क्षेत्र की रहने वाली मीना जाटनी किन्नर ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि वे वर्षों से गांवों में बधाई मांगने का कार्य करती हैं। मीना जाटनी का आरोप है कि उन्हें मारने की धमकियां भी दी जा रही हैं। मामले को लेकर उन्होंने प्रशासन से सुरक्षा और न्याय की मांग की है। मौके पर मौजूद है सवेरा संदेश संवाददाता अर्चना झा। 60 साल की हो गई, मैंने 40-50 साल हो गए मुझे वोट डालते, मेरे को सुनाई ना, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे अपने गांव चाहिए। मैं चक्कर लगा लगा पागल हो गई हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं हूँ अनुजा। आपको बताना चाहूंगी कि क्या विडंबना है हमारे देश, हमारे समाज की। तो उसमें खास जो हमारे किन्नर प्रजाति के लोग हैं यहाँ पर बहुत ही दुखी है। तो यहाँ पर आज डीएम बागपत डीएम ऑफिस पर ये लोग अपनी गुहार लगाने आए। इनकी क्या विडंबना है, आइए आज इनसे ही जानना चाहते हैं। देखिए, मेरा नाम संजय गहलोत है और पूर्व में दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग का चेयरमैन में हूँ। और आज दिनांक 3 जुलाई 2026 को हम यहाँ जिला अधिकारी जो है अस्मिता लाल जी डीएम है बागपत की, इनके पास आना हुआ क्योंकि मामला इनके जो जुरिडिक्शन है वहां से संबंधित है। इनमें देखिए हो क्या रहा है कि खेकड़े के पास जो रटोल गांव है वहां का एक निवासी है जहांगीर नाम का, उसके साथ रोशन है और एक मुस्लिम नाम का है। वे लोग क्या करते हैं, कुछ मुस्लिम समाज के लोगों को जबरदस्ती किन्नर बनाया जा रहा है वहां पे, ताकि इनकी जो रोजी रोटी है उसको हड़प लिया जाए, जबकि ये लोग बहुत समय से वहां पे काम कर रहे हैं। ये जो भी इनका काम होता है उसके अनुसार अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इसमें कुछ वाल्मीकि समाज के भी किन्नर समाज के लोग हैं मतलब यहाँ पे, तो इन्होंने हमें दिल्ली में अप्रोच किया था। अब चूंकि मानवता के नाम पे और जो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा समिति है उसमें भी हम लोग पदाधिकारी हैं, तो एक हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम इनकी सहायता करें। जहांगीर ने इनको वार्निंग दी है कि उनसे आपका मर्डर हम करा देंगे। और अभी हम जो अस्मिता लाल जी यहाँ पे डीएम है, जिला अधिकारी जो बागपत की है, उनके सामने पेश किया इन सबको हमने, उन्होंने तुरंत अपने संज्ञान में लिया है और जो भी अपने लेवल पे वो कर सकते हैं, उन्हें जो सीओ कंसर्न है खेकड़ा के, उनके पास हम लोग जा रहे हैं। हमें ऐसा एहसास हो रहा है जो सीओ है जिनके पास हम जाने वाले हैं, पहले तो नहीं मिले, लेकिन पहले जो बातें हुई हैं उनसे, तो ऐसा लगता है अब तक इतना जो भयंकर मामला है, इनकी जानो खतरा है। अभी तक तो एक्शन हो जाना चाहिए था, अभी तक एफआईआर दर्ज होके उनको अंदर चले जाना चाहिए था। बहुत संगीन मामला है ये। जी नमस्कार, मेरा नाम है रोमिता नारंग भल्ला। मैं दिल्ली चेयरमैन हूँ, प्रदेश अध्यक्ष जो अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार सुरक्षा समिति महिला सेल से। तो मैं जो है मेन जो है महिलाओं के लिए ही काम कर रही हूँ अभी। तो ये मेरे पास आए थे, ये मेरे ऑफिस के दिन मतलब कम से कम 3 या 4 दिन तक मेरे ऑफिस के बाहर खड़े रहे। इनका पूरा पूरा रोजगार छिन गया है, इनके पास काम करने के लिए कोई जगह नहीं है। अब ये सिर्फ जनता से, अपने किन्नर समाज से अपील कर रहे हैं। इसीलिए आज हम मैडम के यहाँ ऑफिस में आए थे, अस्मिता लाल जी के पास। तो इन्होंने मुझे ये बताया कि ऑलरेडी इसके ऊपर कार्रवाई चल रही है। तो मैंने मैडम से ये पूछा कि अगर कार्रवाई चल रही है तो अभी तक कोई इसके ऊपर डिसीजन क्यों नहीं लिया गया है। अगर इन्होंने अपनी अपील जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी लगाई, जो ये 3 लोग हैं जहांगीर, मुश्तकिम और रोशन नाम के, रोशन जो है वो इन्हीं के ही चेले थे पहले थे, और अभी ये इतने परेशान हैं, इतने दुखी हैं इस टाइम पे। क्यों? क्योंकि इनके पास जो है प्रशासन की हेल्प नहीं है। अभी इस टाइम पे पुलिस अगर इनके साथ में मिल जाए तो ये भी कमजोर नहीं है, ये भी अपने लिए लड़ सकते हैं। लेकिन बात सारी की सारी ये है कि अभी इस टाइम पे, अब डीएम साहब ने तो हमें बोला है कि हम आपके साथ में हैं। जो इन्होंने हमें ये बताया कि अब आप सीओ जी के पास जाइए और वो आपको आगे कार्रवाई के बारे में बताएंगे। और इसी के उपलक्ष्य में मेरी रोहन चौरसिया जी से भी बात हुई थी, तो वो मुझे इस मैटर के बारे में कुछ ज्यादा बताना नहीं चाह रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कितनी परेशानी है। मैंने आपको जस्ट इंट्रोडक्शन कराया, जो यहाँ पर ये आए हैं, और छोटी ही विडंबना नहीं है। अभी इतने सारे लोग यहाँ पर आए हैं। इनका कहना है इनको जो गुरुओं के द्वारा दी गई विरासत जो जमीन है, जिस पर ये डर के मारे वहाँ नहीं जा पा रहे हैं। तो हमारी ये किन्नर समाज की जो हमारे अभी हेड हैं, उनसे मैं आपको रूबरू मुलाकात करवाती हूँ। इनका दर्द ये अपने मुंह से खुद बोलना चाहेंगे। ये है मीना जी। मीना जी, आप चंद लफ्जों में आप बताएं। राधे राधे में बोल रही मीना किन्नर, खेकड़ा वारी, सारे गांव वारी, रटोल वारी, बड़ा गांव वारी, पांची वारी, चंद्रावल वारी, सारे गांव में 35-36 गांव मेरे खेकड़ा है। मेरे जबरदस्ती लड़के हैं जो मुसलमान लड़के हैं और जो किन्नर नहीं है। एक तो मुस्तकीम है, 3 बालकन को बाप है, इसने मेरा जीवन आराम करता हुआ। एक रोशन है, मुजफ्फरनगर का रटोल में रह रहा है। एक जहांगीर है, बागपत खेकड़ा में रह रहा है।
वो अपने आड़त को काम करता, 300 बीघा जमीन है, धमकी देता कि 300 बीघा जमीन बेच के मैं तेरे नेगे लगा दूंगा। 16 साल का चलो, कितने दिनों से आप प्रशासन से गुहार लगा रही हैं? कम है 1 साल हो गई मेरे को सुनाई। आप कहाँ गई गुहार लगाने के लिए? के द्वारा आई थी, कम से कम 8 चक्कर लगाते। आप थाने में पुलिस प्रशासन से मदद लिया आपने? सबसे मदद ले रही थी। जय हिंद जय भारत। मैं मोना किन्नर वाल्मीकि समाज से। मैं ये कहना चाहती हूँ, ये जो कुछ लोग हैं खेकड़ा में रहते हैं, ये मोमडन समाज से हैं, ये हमारे समाज को लेके उल्टा सीधा बोलते हैं, मेरे को भंगी बोलते हैं, इसको चमार बोलते हैं, हमें बोलते हैं अपना ये बदलो, आप मुसलमान बनो, हिंदू राष्ट्र छोड़ो, अपना ईमान ले लो। वो मैं करना नहीं चाहती, मेरे गुरु ने मेरे को अपना रखा है, मेरे को और किसी से कोई मतलब नहीं है। मैं सरकार से बस यही कहना चाहती हूँ, हमारी मदद की जाए, हमारे को जान का खतरा है, हमें मारने की धमकी दी जाती है मेरे बुढ़े गुरु को, मेरे को तो इंसाफ चाहिए बस। मेरी पुलिस प्रशासन और मेरे यहाँ के डीएम साहब से मैं हाथ जोड़ के अपील कर रही हूँ, मेरी गुरु का और हमको ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करो। ये हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, मारने की धमकी दे रही है, तो गुंडे बदमाश ले के आ रहे हैं, कुछ दबंग किन्नर, ये फर्जी किन्नर है गन्नौर का, प्रियंका सबको धमकी दिलाता है, वो भी रात को दारू पी के और सुबह के टाइम। जितना भी मेरा खेकड़े का, मेरे रटोल का जजमान है, सबसे मेरी हाथ जोड़ के अपील है, इनको बधाई नहीं दी जाए। हिंदू देश में रह रहे हैं, यहाँ पे ये भारत देश है हमारा, इसमें जो मुस्लिम परिवार हैं जो भारत में अपना जीवन यापन कर रहे हैं, किसी को कोई परेशानी नहीं किसी से, जिनमें जहांगीर नाम का है, रोशन और मुस्लिम है, इन्हीं लोगों से परेशानी है। अगर वे लोग क्या चाहते हैं कि अपने जबरदस्ती कुछ जो मुस्लिम समाज के लड़के हैं, सही है, वो उनको जो किन्नर बना के, फर्जी किन्नर बना के इनका रोजी रोजगार छीन रहे हैं। बिल्कुल सही कहा सर। तो जो गलत है, जो गलत कर रहा है, जिसकी नीयत सही नहीं है, उसको पकड़ा जाए, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। यही हमारे इन किन्नर समाजों का, हमारे सरकार, हमारे आम पब्लिक का यही डिमांड है कि ऐसा नहीं होना। जाति पाति जो ये भेदभाव फैल रही है, ये आपसी भाईचारा खत्म हो रहा है, ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और जहाँ सच है, सच ही होनी चाहिए। सनातन है, सनातन रहेगा। तो ये इनका जो प्रॉपर्टी है, इनका वसीयत है। सरकार से और आम जनता से यही अपील है कि साथ दिया जाए, सच्चाई का साथ दें, ताकि आगे और भी लोग भविष्य में खतरे में इस तरह से ना पड़े, दहशत के साए में ना जिए। इसी का नाम जिंदगी है। इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम है इन सबका और हमारा और हमारे सारे देशवासियों का। तो आप लोगों से यही हाथ जोड़ के गुजारिश करती हूँ, सच का दामन कभी ना छोड़ना, आपसी भाईचारे को कभी ना भूलना, हमेशा हमेशा धर्म का साथ देना। और धर्म में भी जो गद्दार हैं, अगर जरूरत पड़े तो उनको सजा भी देने के लिए तलवार या हथियार जरूर उठाना।